नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने किया झंडोत्तोलन। बिहार वासियों के लिए किया बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया है और इसके बाद वह बिहार की जनता को संबोधित करते हुए सीएम ने बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान पहुंचने के बाद ही परेड का निरीक्षण भी किए और उनके साथ महिला अधिकारी भी मौजूद रही। वही बाद में स्वतंत्रता समारोह में 13 झांकियां भी निकाली गई और इन झांकियों के जरिए सरकार की विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं, समाज सुधार अभियान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को दिखाया गया। बिहार पर केंद्र सरकार मेहरबान। सूबे को बाढ़ से बचाने के लिए खास कमेटी का गठन। ललन सिंह ने किया थैंक यू मोदी जी। पिछले महीने संसद में आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय मदद का ऐलान किया था। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने बिहार में बाढ़ रोकने का उपाय बताने के लिए तकनीकी कमेटी का गठन कर दिया है। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में 11 तकनीकी विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। सांसद शांभवी चौधरी ने दलित बस्ती में मनाया आजादी का जश्न। बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का किया वितरण। बोली पढ़ेगा समस्तीपुर तभी तो बढ़ेगा समस्तीपुर। देश की सबसे कम उम्र की बिहार की समस्तीपुर की सांसद शांभवी चौधरी ने जश्न आजादी का पर्व बच्चों के साथ मनाया है। बता दें कि 25 साल में सांसद बनने का सपना पूरा करने वाली एमपी शांभवी चौधरी अपने लोकसभा क्षेत्र समस्तीपुर रूपनारायणपुर पहुंची थी, जहां बेला की दलित बस्ती में शांभवी ने आजादी का जश्न वहां रहने वाले बच्चों के साथ मनाया। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए रूपनारायणपुर बेला के रामटोला वार्ड नंबर 5 पहुंची थी, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। हमारा तो 74 हो गया और तू अभी 69 में हो। झंडोत्तोलन करने वाले महादलित टोले के सबसे बुजुर्ग से नीतीश ने पूछा उम्र। बोले हम तो समझे थे कि तू ज्यादा होगा। पटना के दानापुर क्षेत्र के लखनी बिघा महादलित टोला में इलाके के सबसे बड़े बुजुर्ग द्वारा 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है। वहीं 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया गया है। महादलित टोला के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामाशीष राम ने झंडा फहराया और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच को संबोधित किया और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर जब झंडा फहराने वाले महादलित टोले के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामाशीष राम पर गई तो उन्होंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। जब सीएम के सवाल का जवाब देते हुए रामाशीष ने कहा कि 69 साल है। जम्मू कश्मीर को मिला नया डीजीपी। विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले विशेष पुलिस महानिदेशक को नियुक्त किया है। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को गुरुवार को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष महानिदेशक बनाया गया। वह 30 सितंबर को आरआर स्वैन की रिटायरमेंट के बाद पद का नेतृत्व संभालेंगे। बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 के आईपीएस प्रभात को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर भेजा जाता है। इस आदेश में कहा गया कि 30 सितंबर को आरआर स्वैन के सेवानिवृत्त होने पर प्रभात को जम्मू कश्मीर का डीजीपी नियुक्त किया जाता है। उत्तर रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 4096 पदों पर भर्ती का ऐलान। 10वीं और आईटीआई उत्तीर्ण युवा कर सकते हैं अप्लाई। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी आरआरसी उत्तर रेलवे की ओर से अप्रेंटिसशिप के 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 16 सितंबर तक पूर्ण की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 10वीं 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही आईटीआई सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वहीं आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पे जाकर भर्ती से संबंधित फॉर्म भर सकते हैं। HAL नासिक में इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप का मौका। जल्द करें अप्लाई। HAL नासिक में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट या डिप्लोमा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए अप्रेंटिसशिप के कुल 256 पदों पर भर्ती निकाली गई है। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानी 31 अगस्त 2024 तक आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा और इस भर्ती में आवेदन के लिए पहले उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप पोर्टल यानी nats.education.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस, कहा बिहार का है गौरवपूर्ण इतिहास। 78वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना में विकासशील इंसान पार्टी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस खास मौके पर पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के प्रधान कार्यालय में झंडोत्तोलन किया है और इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी सहित प्रदेश पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री और वीआईपी के प्रमुख ने कहा कि यह आजादी सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद हासिल हुई है। उन्होंने इस मौके पर अमर शहीद जुब्बा साहनी, खुदीराम बोस सहित अन्य बलिदानियों को याद करते हुए कहा कि बिहार का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। पटना हाईकोर्ट और जेडीयू ऑफिस के साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी ने मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस। पटना हाईकोर्ट में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया है। यह मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने किया झंडोत्तोलन और आपको बता दें कि इस दौरान हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश और कर्मी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही हाईकोर्ट के कर्मियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा जेडीयू ऑफिस में भी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया और उन्होंने कहा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर देश और बिहार वासियों को बधाई। देश भर में सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जोड़ी इतिहास रचने का काम करेगी। वहीं लोजपा आर के प्रदेश दफ्तर ने भी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ने देश और बिहार वासियों को इस आजादी के महापर्व की बधाई दी। दुकान के ऊपर झंडा लगाने के दौरान युवक का करंट लगने से मौत, परिजनों में मातम का माहौल। जानकारी के मुताबिक बेगूसराय में झंडा लगाने के दौरान एक युवक की मौत हो गई है। यह घटना बलिया थाना क्षेत्र के बलिया बाजार स्थित शीतला स्थान के पास की है। मृतक की परिजनों ने बताया है कि बलिया बाजार शीतला स्थान के पास राजीव रस्तोगी उक्त युवक सैफी झंडा दुकान के ऊपर झंडा लगवा रहा था। उसी दौरान बिजली की तार की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। लालू प्रसाद ने तेजस्वी तेज प्रताप और राबड़ी के साथ आवास पर फहराया झंडा, कहा अगले साल लाल किले पर हमारी बारी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर तिरंगा फहराया है। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए लालू यादव ने कहा कि स्वतंत्रता बहुत मुश्किल से मिली है। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही लालू यादव ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और श्रद्धांजलि देते हुए देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और सभी लोगों को बधाई दी है। हेडमास्टरों को अब नहीं करना होगा यह काम, एस सिद्धार्थ ने अफसरों को दिया टास्क। बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर अब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ही फोकस करेंगे। शिक्षा विभाग उन्हें मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील के काम से मुक्त करने जा रहे हैं। बता दें कि विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस एस सिद्धार्थ ने इस संबंध में पदाधिकारियों को यह टास्क सौंपा है, जिस पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही स्कूलों में मिड डे मील की नई व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें हेडमास्टरों की भूमिका न के बराबर होगी। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में झंडोत्तोलन, अध्यक्ष और सभापति ने बिहार वासियों को दी बधाई। बिहार में आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार विधानमंडल में भी धूमधाम से आजादी का त्योहार मनाया गया। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया है। इस मौके पर विधानसभा और परिषद के सदस्य भी मौजूद रहे। तिरंगा फहराने के बाद विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के अध्यक्ष ने तिरंगा को सलामी दी। 14 अगस्त को 12:01 पर शान से लहराया तिरंगा। बिहार में इस जगह आधी रात को मनाई जाती है आजादी का जश्न। देश 15 अगस्त को आजादी का जश्न मना रहा है, लेकिन बिहार के पूर्णिया में 14 अगस्त की आधी रात को ही तिरंगा फहराया जाता है। यह परंपरा 1947 से ही चली आ रही है। वहाँ मध्यरात्रि को झंडोत्तोलन किया जाता है। अटारी वाघा बॉर्डर की तरह ही पूर्णिया में भी आधी रात को आजादी का जश्न मनाया जाता है। बता दें कि पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र के भट्टा बाजार झंडा चौक पर जन गण मन राष्ट्रगान के बीच भारतीय तिरंगा अपने शौर्य और वैभव की अलख बिखेरता नजर आता है। स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लगातार 11वीं बार फहराया तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार झंडा फहराया है। फिर देश को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पर पहुंचकर महात्मा गांधी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका यह पहला संबोधन था। इस बार खास बात यह है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया।
एनएमसीएच और पीएमसीएच इमरजेंसी सेवा ठप, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए डॉक्टर, मरीज बेहाल। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत ने सभी को दहला कर रख दिया है। देश भर में डॉक्टर इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी विरोध जारी है। वहीं पटना में पीएमसीएच और एनएमसीएच के डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवा को ठप कर दिया है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक मामले में कार्रवाई नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कुल्हाड़ी से काटकर युवती की हत्या, बॉयफ्रेंड पर लगा गंभीर आरोप। मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र से एक युवती की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पास से कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है। यह घटना मधुबन थाना क्षेत्र के एक गाँव की है। वहीं मृतका मधुबन निवासी बताई जाती है और उसकी उम्र 19 साल के करीब है। नहीं थम रहा रेल हादसा, डिरेल हुई मुंबई जा रही डबल डेकर ट्रेन, यात्रियों में मचा हड़कंप। देश के अंदर रेल हादसे के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब एक ताजा मामला गुरुवार सुबह उस वक्त सामने आया है जब अहमदाबाद से मुंबई जा रही एमएमसीटी डबल डेकर ट्रेन डिरेल हो गई। यह घटना सुबह करीब 8:50 पर गोठा नगाम रेलवे स्टेशन के पास हुई है। बता दें कि इस हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि किसी भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। बिहार की झांकी में शिक्षा परियोजना परिषद बना नंबर 1। इस विभाग को मिला दूसरा और तीसरा पुरस्कार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। इस समारोह के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा निकाली गई झांकियों ने वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। ऐसे में इस बार बिहार में सबसे अच्छी झांकी के लिए शिक्षा विभाग को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर भी रहने वाले लोगों को प्राइज दिया गया। जीविका को दूसरा पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान और बिहार अग्निशमन सेवा की झांकी को तीसरा पुरस्कार दिया गया। बिना वजह हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना, मोहन भागवत ने बांग्लादेश हिंसा पर कह दी बड़ी बात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वहां रहने वाले हिंदुओं को अकारण हिंसा का सामना करना पड़ रहा है और यह सुनिश्चित करना हमारे देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें किसी भी तरह के अन्याय और अत्याचार का सामना न करना पड़े। बाहुबली अनंत सिंह के आवास पर हुआ झंडोत्तोलन, बेटे ने पिता के रिहा होने पर कही बड़ी बात। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के पटना स्थित आवास पर भी झंडोत्तोलन किया गया। अनंत सिंह के दोनों बेटों ने पिता के आवास पर झंडोत्तोलन किया है। इस दौरान अनंत सिंह के बेटे ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है, हम सभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। साथ ही हमारे लिए मौका और खास हो गया है क्योंकि कल हमारे पिताजी को पटना हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और अब जल्द ही वो हमारे बीच होंगे। इससे बढ़कर कोई भी खुशी हमारे लिए नहीं हो सकती। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 की ओएमआर शीट किया अपलोड। 27 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। अब ऑनलाइन होगी सचिवालय सहायक की परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से तृतीय अध्यापक नियुक्ति लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट संबंधित अभ्यर्थी के डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है। इसको लेकर संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की वेबसाइट पर 15 से 22 अगस्त तक ओएमआर शीट उपलब्ध रहेगा। इसके बाद वेबसाइट पर ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं रहेगा और अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर ओएमआर शीट डाउनलोड कर सकेंगे। गोलियों की तरतराहट से दहला पटना, सीमेंट कारोबारी के घर 25 राउंड फायरिंग। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर आए दिन लोगों की हत्या की जा रही है। ऐसे में अपराध की जगत से एक खबर राजधानी पटना से सटे इलाके फतुहा से निकलकर सामने आई है, जहां बदमाशों ने गोलियों की तरतराहट से पूरा दहशत फैला दिया है। दरियापुर निवासी सीमेंट व्यवसायी सुशील सिंह के घर भीषण डकैती का मामला सामने आया है। भोगेंद्र यादव अमर रहे, पंचतत्व में विलीन हुए शहीद, पूरा गांव हुआ गमगीन। जयनगर के पीपरा टोल निवासी शहीद आर्मी जवान भोगेंद्र यादव का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भोगेंद्र यादव अमर रहे का नारा लगाया। सेना के अधिकारी और जवानों ने शहीद को सलामी दी। भोगेंद्र यादव की शहादत की खबर मिलते ही उनके परिवार और गांव में मातम छा गया। बता दें कि परिजनों के बीच कोहराम मच गया। परिवार वाले उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहे थे। शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कमला नदी के शमशान घाट पर किया गया।
जूता उतारकर खेत में पहुंचे जमुई के डीएम, महिलाओं के साथ करने लगे धान की रोपनी। जमुई के डीएम का महिलाओं के साथ धान की रोपनी करने का वीडियो अभी सामने आया है। बुधवार को सिकंदरा और अलीगंज इलाके में धान की बुआई का निरीक्षण करने के लिए डीएम साहब निकले थे कि वहीं महिलाओं को धान की रोपनी करते देख वो भी खेत में जूता खोलकर पहुंच गए और महिलाओं के साथ मिलकर धान की रोपनी करने लगे। डीएम साहब को धान की रोपनी करते देख ग्रामीण भी हैरान रह गए। इस दौरान डीएम ने खेत में काम कर रही महिलाओं से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।